प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर वीरपाड़ा में 7 दिवसीय श्री दीतक की चर्चा का जो आयोजन हुआ, इस स्थान पर प्रथम बार अवसर मिला है आने का। आप सब सुंदर साथ के दर्शन के लाभ मिले। माध्यम वैसे तो कहा जाता है हर एक बात का मूल कारण महाकारण राजश्यामा जी है। हर एक बात का मूल कारण वही है श्री राजश्यामा जी। इसके पश्चात जो आगे माध्यम बने गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज, जिनका ये क्षेत्र कहलाता है, उन्हीं की जागनी है। आसपास सभी स्थानों पर और नेपाल में भी उन्हीं के द्वारा की गई जागनी। हमारे पूज्य पिताजी जिन्होंने गुरु जी श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज से ये प्रस्ताव रखा कि हमारी पुत्री को भी अवसर दीजिए, कहीं उन्हें इस तरफ आने का मौका मिले, अवसर मिले दीतक का। तो गुरु जी को भी कितनी बार कोटि बार उनके चरणों में भी प्रणाम। गुरु जी ने इस विनती को, हमारे पिताजी की विनती को स्वीकार किया और हमें यहाँ आने का अवसर मिला कि आप सब सुंदर साथ के बीच में हम भी अपने विचारों को व्यक्त कर सके। जो गुरु चरणों से जो प्रसाद हमें प्राप्त हुआ, उन्होंने तो बहुत कहा, पर
कहते हैं ना कि जितना बुद्धि में आए, जितना हृदय में आए, पर जुबान तक आते आते वो थोड़ा हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसीलिए इस बीतक के माध्यम से हम सब सुंदर साथ मिलकर के बीतक का सहूर करेंगे, बीतक पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि बीतक का अर्थ क्या है, बीतक किसे कहा जाता है, बीतक हमें क्यों सुननी चाहिए, क्या इसका लाभ है, बीतक में कितने अक्षर हैं, बीतक में कितने अक्षर हैं, कितने, बाकी सब नहीं बोलते, एक ही बोलते हैं, सब थोड़ा थोड़ा बोलते जाएंगे। क्या पता राज जी महाराज ने चाहा तो अगली बार आप बीतक करें यहाँ बैठकर। तो बीतक 3 अक्षरों से मिलकर के बना बीतक। तो एक प्रकरण आता है कलश हिंदुस्तानी में, उसमें बिरखे बिरहनी, तलपे तारुणी, तलपे कामिनी, इन तीनों का अर्थ क्या हुआ? बिरखे बिरहनी, तलपे तारुणी, तलपे कामिनी। बी तलपे तारुणी का ता और तलपे कामिनी का ता, बी ता। किसी भी तरह से हम समझें, बीतक का अर्थ है, बीतक का अर्थ है जितनी रूहें, जितनी ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई हैं, सब की सब बिछड़ने के कारण से दुखी, बिछड़ने का दुख है। बीतक का अर्थ होता है आप बीती, गुजराती शब्द है बीतक, उसका अर्थ आप बीती। अब यहाँ ऐसे कहा जाए तो संसार में सभी की बीतक, आपकी बीतक है, हमारी बीतक है, जितने यहाँ पर बैठे हैं, चाहे फिर संसार में जितने भी जीव हो, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ आप बीती है, कहानी है। और उन सब में जो महत्व की बीतक है वो किनकी है? वो ब्रह्म सृष्टियों की, वो ब्रह्म सृष्टियों की बीतक है। बीतक क्यों सुननी चाहिए, क्या लाभ होता है? आप इतने वर्षों से बीतक सुन रहे हो तो क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ हुआ, कुछ फायदा हुआ? हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं संसार में, किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं कि हमें इससे ये प्राप्त होगा। तो बीतक सुनने से हमें क्या लाभ हुआ? हमें अपने घर की पहचान का पता चला कि हम कहाँ से आए, क्या और साथ ही साथ जब हम लोग कथा सुनते हैं हमारे अंदर थोड़ी तेज बोलेंगे ना तो आपकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बोलिए। साल के साल जब बीतक सुनते हैं जो कंधा अंदर में होता है, चार संगीत में होता है। और क्या है लाभ बीतक का? सभी के उत्तर कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। जैसे सूक्ति में गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज कहते हैं, धर्म ग्रंथों के लिए उन्होंने कहा सभी धर्म ग्रंथ क्या है? आईने के समान है, दर्पण के समान है। चाहे मुस्लिम के घर आईना दर्पण लगा हो, चाहे हिंदू के घर लगा हो, ईसाई के घर लगा हो, किसी भी दर्पण में जाकर के यदि हम अपनी सूरत देखें तो एक सी नजर आएगी कि अलग अलग एक सी आएगी। तो ऐसे ही धर्म ग्रंथ हमें हमारी पहचान कराते हैं। ऐसे ही बीतक हमें क्या सिखाती है? बीतक हमें पहचान कराती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें रहनी सिखाती है। हमें क्या सिखाती है? रहनी। हमारा आचरण कैसा हो, हमारा आचरण अच्छा होगा तभी हम
परम धाम में जा सकते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, साध जी साथ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। प्रश्न कर दिया, क्यों लगा दिया। साध जी साथ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। जब तक साफ नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारे अंदर के विकार निकल नहीं जाएंगे, तब तक अखंड में, अखंड भूमिका में नहीं पहुंच सकते। अभी तो परम धाम की बात ही नहीं कही, ये तो अक्षरधाम की बात। साध जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा। पहले हमें साफ होना पड़ेगा। हम साफ हो जाए तो कैसे होंगे। बीतक को सुन करके, और केवल बीतक को सुन करके नहीं, उससे भी आगे क्या करना है। कितने साल से यहाँ बीतक हो रही है। 30 साल से, 10-15 साल से बीतक आप सबने श्रवण की है। तो इन 15 सालों में कितना आपके अंदर बदलाव आया, यही हमें देखना है। और इस बार हम अपने आप को बीतक में ढूंढेंगे कि हमारी रहनी जो है किस ब्रह्ममुनि से मिलती है। हमारी रहनी, हमारे आचरण, हम जो कर रहे हैं पूरे जीवन काल में, हमने जो जो किया, किससे मिलती है हमारी रहनी, ये हमें ढूंढना है। तो कल हमारा जो प्रसंग चला था, जो विरह का हमने प्रकरण गाया था कल, अब हम चले हाँ। तो तीज का हम पहले प्रसंग लें कि जब मंगल आरती सुबह प्रथम पहर में 6 बजे होती है। सब सुंदर साथ में मंगल आरती की। उसके बाद में श्री जी ने सब सुंदर साथ से कहा, क्योंकि उन्हें प्रेरणा हो गई थी, अंदर से प्रेरणा हो गई थी। तो सब सुंदर साथ को कहा, सैया अब हम धाम चालत हैं, तुम जो सबे होशियार। सैया श्री जी ने सब सुंदर साथ को कहा कि अब हमारा समय आ गया है धाम जाने का। अब इस समय में सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। प्यारे सुंदर साथ जी, वो जो ब्रह्ममुनि थे, उनका तो हृदय से हृदय का ही समझ लीजिए तार जुड़ा था। आप आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे कि किस तरह से, जैसे ही कितने ब्रह्ममुनि ऐसे थे जिन्होंने जैसे ही सुना कि श्री जी ने कहा कि अब हम धाम चलते हैं, तुरंत जैसे बटन बंद कर दो तो लाइट बुझ जाएगी, एक क्षण भी नहीं लगेगा। बिजली चली जाए तो सब बंद हो जाएगा। अगर अभी बिजली चली जाए तो जितनी भी लाइट, पंखा, जो भी चल रहा है सब बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब सुना अब हम धाम चलते हैं, जो ब्रह्ममुनि वहां पर खड़े थे अचानक से धराशायी। राज जी महाराज का बिछोड़ा, श्री जी का बिछोड़ा सुन करके सुनते पानी
गया। महाराजा छत्रसाल जी के पास भी संदेश पहुंचाना है तो मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी तेज पानी बरस रहा है और पन्ना में नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी तो मऊ में है, वहां उनकी कैसी हालत हुई। उन्हें भी घबराहट हो रही थी कि आज हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। हमें भी होता है जब हमारा कोई प्रिय जाने वाला हो, कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना की कोई सूचना मिलने वाली हो, तब हम भी अंदर से विकल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जी को भी कुछ प्रिय नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्हें सूचना मिली। सूचना कहाँ से मिली? नदी के इस पार से मिली कि कोई सुंदर साथ खड़े कुछ संकेत कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी चलने को तैयार हो गए घोड़ा लेकर के और अपने सैनिकों को लेकर के। सैनिकों ने देखा कि केन नदी में तो बाढ़ आ गई, कैसे जाए? घोड़ा अगर उसमें दौड़ा दिया नदी में तो डूब जाएंगे सभी, इतना तेज पानी था केन नदी में। और महाराजा छत्रसाल जी कहाँ रुकने वाले थे? महाराजा छत्रसाल जी ने तो जयकारा बोली, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलते ही महाराजा छत्रसाल जी ने केन नदी में घोड़ा दौड़ा दिया और वो घोड़ा भी इस तरह से नदी को पार कर गया जैसे कि वो जमीन बन गई और आ गए पन्ना धाम में। चौथ का दिन था। ऐसा कहा जाता है श्री जी तो जब चौथ तिथि लगने में अभी पौना घंटा बाकी था, यानी कि सुबह के 6 बजने में पौना घंटा बाकी, यानी 5:15 बजी थी, तभी सुरता धाम को पहुंच गई। अभी तीज की तिथि चल रही थी। और आप पहुंचे हैं चौथ की तिथि में शाम के समय में भी 4:30 बजे महाराजा छत्रसाल जी। और आकर के आपने कल का प्रसंग सुना है कि किस तरह से छत्रसाल जी जब पहुंचते हैं, आकर के सबको देखते हैं कि सबके सब चुप बैठे हैं, कहीं भी कोई चहल पहल नहीं दिख रही, कोई शोर नहीं। इतने सुंदर साथ जमा हो, 5000 की जमात, और चुपचाप सभी बंगला जी दरबार में जब अंदर प्रवेश किया, श्री जी के पास गए, तब आपने कल एक पद सुना था, महाराजा छत्रसाल जी श्री जी से बात करना चाहते हैं, पुकार लगा रहे हैं, तो कहने लगे, मारो राज रसिक बोलत नैया, मारो प्राण जीवन चितवत नैया। आज हमारे धनी हमसे बोल नहीं रहे, चितवत अर्थात हमारी तरफ देख नहीं रहे। सखी जी कैसे के मोहे रैन कटे दिन जात रहे हो मुनिया चुनिया। ये जीवन रूपी रैन अब कटने वाली नहीं, हमारे धनी हमें छोड़ करके चले गए। सखी
द्रौपदियां कन्या हंस करके बोले, अरे छपरा क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि हम आपको छोड़ करके चले गए? याद है अभी आप घोड़े को लेकर के, भले भाई को लेकर के जो नदी में छलांग लगाई थी, तो क्या पार कर सकता था? भले भाई उस नदी को पार कर सकता था। कैसे पार किया? तो अपनी पीठ दिखाई श्री जी ने, घोड़े की टाप पकड़ी कि हम हर जगह हैं, हम हमेशा सुंदर साथ के साथ। दृष्टि की बात है, विचार की बात है। यदि हमारे विचार ऐसे हैं तो हमें राजी महाराज का अनुभव सब जगह होगा। पर वो तो प्रसंग ही ऐसा था कि छत्रसाल जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। श्री जी ने कहा कि यदि हमें देखना चाहते हो तो ये जो सुंदर साथ बैठा है, इनके अंदर हमें देखो, हम आपको दिखाई देंगे। और ये जो सुंदर साथ बैठे हैं, यदि हमें देखना चाहते हैं तो आप में देखें। इस तरह से सुंदर साथ सब एक दूसरे के अंदर राजश्यामा जी के स्वरूप को देख करके और प्रेम से रहें। ये राज महाराज का हम सब सुंदर साथ के लिए प्रेम भरा उपदेश कहें, संदेश कहें। और उस समय सुंदर साथ की जागनी का भार सौंपा, सेवा सौंपी छत्रसाल जी को, साथ सौंपा श्री राज को जाहिर में महाराज। राजी महाराज के हाथ में सब सुंदर साथ का हाथ है, पर जाहिरी में छत्रसाल जी को सौंप दिया कि आपको अब जागनी करनी है। महामती श्री लालदास जी महाराज, जिन्होंने बीतक की रचना की, स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने उनके हृदय में बैठ करके ये बीतक को लिखवाया है। आज वही दिन है, पंचमी का दिन। बंगला जी दरबार में बैठ करके महामती श्री लालदास जी महाराज ने बैठ करके बीतक को लिखना प्रारंभ किया। 1 महीना लगा उन्हें बीतक को लिखने में। स्वयं राजी महाराज लिखवा रहे हैं। लालदास जी महाराज कहेंगे आगे प्रसंग में कि हमारी ताकत नहीं कि हम लिख सके, क्योंकि हमने तो उसी दिन इस शरीर का समझ लीजिए त्याग कर दिया था। ये तो सेवा के कारण हम खड़े, सेवा मिल गई, इसीलिए हमारा संसार में शरीर दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बीतक लिखना प्रारंभ किया। श्री केशवदास जी महाराज, उनको वाणी के संकलन की सेवा दी। इस तरह से ये सेवाएं, और भी कई सेवाएं ब्रह्ममुनियों को सौंपी गई। पंचमी की तिथि को बीतक लिखना प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व श्री जी को पधराया गया घूमट जी के अंदर। घूमट जी मंदिर जो है हमारा, आप पन्ना जी गए हैं, जागनी रास का मूल मिलावा मंदिर कहलाता है। वहाँ श्री जी की पधरावनी की गई। चंदन का हिंडोला है घूमट जी के नीचे, जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, कोई नहीं जा सकता। वो महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा पूरा पटवा दिया गया, पटवाना यानी कि सील्ड कर दिया गया, कोई नहीं जा सकता। आज भी राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं। समाधि नहीं कहना चाहिए कभी भी। वो जागनी रास का मूल मिलावा मंदिर है, जिसके अंदर सभी रूहों को एकत्रित होना है। सब रूहें, कोई कहीं भी सुंदर साथ कहीं भी इस शरीर को त्यागता है, उसके बाद रूह जाकर के कहाँ पहुँचती है? घूमट जी में ही पहुँचेगी, वहीं का ध्यान लगाएगी और अंतिम उन्हीं के चरणों में जाएगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने श्रवण किया कि तीज, चौथ और पश्चात पंचमी को बीतक लिखना प्रारंभ किया और जन्माष्टमी को बीतक पूर्ण हुई और महाराज
और महामती श्री लालदास जी महाराज भी उसी दिन अपने इस शरीर का त्याग कर देते हैं, राज जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो हर जगह ऐसा ही होता है कि आज से बीतक प्रारंभ होती है और जन्माष्टमी को पूर्ण होती है, पर अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब सुंदर साथ अलग अलग स्थानों के बीतक को कोई 15 दिन, कोई 7 दिन, कोई पूरा महीना, जैसा हो श्रवण करते हैं। बीतक सुन करके हमें अपनी रहनी को सुधारना है। और आइए सबसे पहले हम बीतक की पहली जो चौपाई है उसका उसे हम पढ़ेंगे। श्री 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 तीनों स्वरूपों की बीतक भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार भविष्य पुराण में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम बीतक की प्रथम चौपाई के द्वारा बीतक में हम प्रवेश करें। अभी तो भूमिका ही चल रही थी, तो उससे पहले छोटा सा भजन गा करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो,
राधिका महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम बीतक में जो पाई जाती है, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। तो यहाँ लालदास जी महाराज जिन्हें संज्ञा दी गई महामती जी की, महामती स्वरूप श्री लालदास जी महाराज सर्वप्रथम मंगलाचरण किस प्रकार का कर रहे हैं। एक तो मंगलाचरण होता है कि वंदना की जाती है, अपने गुरु की वंदना, अपने इष्ट की वंदना। उन्होंने वंदना नहीं की, बीतक में किसी की वंदना नहीं की गई, ना गुरु की ना अपने इष्ट की, सीधे ही भविष्य पुराण का नाम आ गया। तो इसे कहा जाता है ये भी मंगलाचरण है, क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं सबसे पहले हम मंगलाचरण कहते हैं, वंदना करते हैं। तो यहाँ महामती श्री लालदास जी महाराज भी वंदना कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, पर सांकेतिक, सांकेतिक यानी कि संकेत, इशारा कर रहे हैं। कैसे कि 4 युगों के राजाओं का वर्णन किया। 4 युग में कितने राजा हुए? 4 युग में कितने राजा हुए? 17 राजा सतयुग में, सतयुग के 17 राजा कहे गए। अब सतयुग में राजा बताए, त्रेता युग के राजा कहे, द्वापर युग के, और बाद में कलयुग के जब राजाओं का वर्णन आया तब क्या संकेत करते हैं? जब औरंगजेब का नाम आया उस समय आपने संकेत किया है आगे अवतार होएगा, संकेत कर दिया। संकेत यानी कि इशारा किया, आगे अवतार होएगा बुध कल की इस खान। जब ये समय चल रहा होगा, औरंगजेब का जब समय आएगा तब बुध और कल की अवतार प्रकट होंगे। ये क्या किया? सांकेतिक मंगलाचरण इसे कहा जाता है। अब राजाओं का नाम क्यों लिया? किसी भक्त का नाम नहीं लिया। किनका नाम लिया? राजाओं का। सतयुग से लेकर के कितने ही भक्त भी तो हुए हैं, पर राजाओं का नाम लिया। राजाओं का क्यों? तो एक ये भी कहा जाता है कि हर एक जितने भी राजा हुए ना, सबकी कोई ना कोई क्वालिटी या एक गुण था, गुण प्रधान राजा हुए। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र किस लिए जाने जाते हैं? सत्य के लिए जाने जाते हैं ना, सत्य के लिए। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए। और भी ऐसे कई राजा हुए जिनकी अपनी अपनी कोई ना कोई पहचान थी, कोई ना कोई गुण था। उस गुण के कारण वो पहचाने गए और एक अवधि तक ही उनका राज्य रहा, एक समय सीमा तक उनका राज्य रहा। अब आप देखिए, आप पढ़ेंगे ना, यदि आप पाठ करेंगे तो युधिष्ठिर का नाम नहीं, अर्जुन का नाम। अर्जुन राजा बने द्वापर में अर्जुन राजा बने कि युधिष्ठिर? तो अर्जुन का नाम क्यों आया? सत्ता, प्रधानता। आप पूरी महाभारत में देखिए, अधिक किसका नाम होगा? किनके कारण से पूरी सेना में बल था? सबके कारण था, पर अधिक किसके कारण? अर्जुन के कारण। तो प्रधानता, कुछ ना कुछ प्रधानता, कुछ ना कुछ विशेषता, कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति के कारण से। पर अब जो राजा होंगे, ये दोनों कैसे राजा होंगे? ये पूरे संसार में क्या, पूरे 14 लोक पर राज करने वाले सदा सर्वदा के लिए कौन? बुध और कल्कि। ये ऐसे होंगे, ये तो राजा कुछ एक समय के लिए रहे, पर इनका नाम तो सदा सर्वदा के लिए रहेगा। क्योंकि ये जैसा युद्ध करेंगे, अज्ञानता के साथ युद्ध हुआ,
कलकी अवतार क्यों कहा जाता है? कि अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान का जिन्होंने प्रकाश फैलाया, ऐसा इन्होंने युद्ध किया। प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, शास्त्रों में तो इस तरह से बताया है, आगे अपनी बीतक। अब आप अपने तरह से बीतक को श्रवण कीजिए। ये तो शास्त्रों का उदाहरण दिया, सो लीजिए चित्त धर। और उसे कहाँ रखना है? नींद आ रही है तो चित्त में रखेंगे? आ रही है नींद? नहीं आ रही। सो लीजिए चित्त धर। महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी, ये अपने घर की बात है। अपने घर की बात सुनते हुए कभी नींद आती है? कोई भोजन बनाते हुए सोता है? भोजन बनाते हुए किसी को नींद आती है? चलते चलते आती है नींद? कि हम मंदिर आ रहे हैं और बीच में नींद आ गई तो पेड़ से लग करके सो गए, ऐसा होता है? या फिर हमारा कोई फेवरेट सीरियल आ रहा हो या कोई प्रोग्राम आ रहा हो तो क्या जब नींद आती है? नहीं आती। जिसमें हमारी रुचि होती है, जो हमारा प्रिय होता है, चाहे वो प्रिय चुगली क्यों ना हो, किसी की बुराई क्यों ना हो, अगर वो हो रही हो तो क्या उस समय नींद आती है? नींद कब आती है? जब हम थक जाए या कहो कि हम बोर हो गए। क्या हो गए? तो बोर हो गए क्या? बीतक से कह रहे हैं हाँ। कथा में जिसे नींद ना आती हो तो वो कहीं भी भागवत कथा हो रही हो, बीतक हो रही हो अथवा कोई और कथा हो रही हो, वहां जाकर के बैठ जाओ। जिसे नींद ना आती हो उसे नींद आने लगेगी, तो ऐसा कहा जाता है। पर वीरपाड़ा में किसी को नींद नहीं आती, सब आराम से बैठ करके बीतक की चर्चा को श्रवण करते हैं। बीतक कोई कथा नहीं है, बीतक चर्चा है। हमारे गुरुजन कहते हैं कथा होती है जो बीती हुई बात हो, जो बीत गई। ये आज भी वर्तमान है, आज भी ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में है, आज भी ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या कहा? अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता गुजरत। बहुत महत्व की बात है सुंदर साथ जी, इसे छोड़ मत देना। कोई महाकारण बताएंगे कि इस संसार में आने का क्या कारण बना? आपसे प्रश्न कर रहे हैं, सभी सुंदर साथ बैठे हैं ना। क्या महाकारण बना? क्या कारण हुआ कि हम दुनिया में आए? और ये इंतजार नहीं किया करो ये कि 2-3 बोलेंगे। सभी को राज जी महाराज ने मुख दिया है, जीभा दी है, हर कोई बोल सकता है। क्यों आए हम इस संसार में? बताइए। सबसे छोटी सखी, आप बताइए। और अब सब कहेंगे इससे आगे क्या? यही तो है कि खेल देखने आए। पर क्यों आए? क्या कारण बना ऐसा? तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप गुरुजनों से प्रारंभ से सुनते ही आ रहे हैं। जब से आप प्रणामी बने, जब से हम प्रणामी बने, एक ही बात सुनते आ रहे हैं। दायम रबद रहते हैं परम धाम में एक अखंड बहस, जिसे कहते हैं मीठी नोक झोंक, मीठी नोक झोंक रहती। क्या राज जी महाराज कहते कि हम आपसे प्रेम ज्यादा करते हैं, सब रूहों को और श्यामा जी को हम प्रेम अधिक करते हैं। श्यामा जी कहती कि अरे कैसे कह सकते हो, आप
राज जी भी एक है, श्यामा जी भी एक है, और हम कितनी है? तो 12,000 का प्रेम ज्यादा ना हुआ? 1 रुपये की कीमत और 12,000 की कीमत, किसकी ज्यादा? सब मानिए ही तो बैठे हैं, बताइए। 12,000 की ना? तो यही बात हुई, श्यामा जी ने कहा कि हमारा अधिक, राज जी ने कहा हमारा अधिक, पर 12,000 ने कहा कैसे? हमारी संख्या देखो कितनी है, तो हमारा एक एक का प्रेम कितना ज्यादा, फिर हमको 12,000 है तो हमारा प्रेम अधिक है। तो राज जी ने कहा कि दिखाना तो पड़ेगा प्रेम किसका अधिक है, ये मानने वाली नहीं है। अब रूहों के अंदर देखिए, रूहों का क्या स्वभाव है, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, उसका स्वभाव क्या होता है? अगर 2 बच्चों की हाइट मिलाई जाए ना, कद मिलाया जाए, तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी, चाहे उम्र में कम हो, हाइट ज्यादा होगी, तो वो कहेगा मैं बड़ा हूं। क्या कहेगा? मैं बड़ा हूं, क्योंकि मेरी हाइट देखो। और जिसकी उम्र ज्यादा हो पर हाइट छोटी हो, कद छोटा हो, तो क्या कहेगा? तुम छोटे हो। ऐसे ही रूहों ने संख्या देखी कि हमारी अधिक है तो हमारा प्रेम भी तो अधिक है। पर राज जी ने कहा कि कुछ जानती नहीं, ना तो श्यामा जी जानती है और ना ये सखियां जानती हैं कि प्रेम किसका अधिक है, और हम क्या करते हैं ये भी नहीं जानती। ना तो मेरी साहेबी जानती है और ना ही मेरे प्रेम को जानती है। तब राज जी महाराज कहते हैं, खिलवत में आता है, अपना अपना सबों कहती मेरा ना आया नजर। अपना अपना सबों कहती मेरा ना आया नजर, अपना अपना सबने कहा पर मेरा नजर नहीं आया कि मेरा कितना प्रेम है, मैं कितना प्रेम करता हूँ, प्रेम का स्रोत कौन है, प्रेम प्रकट कहाँ से हुआ, ये किसी को नहीं पता। अपना अपना थोड़ा थोड़ा लेकर के बैठी है, दिखाना पड़ेगा। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सोता भी हाथ विकार, जो जाको छुई लेते हैं सोता भी हाथ विकार। कुंज वन की रेती में जब राज जी महाराज आगे दौड़ रहे हैं, श्यामा जी सब सखियां दौड़ करके राज जी के ऊपर, सब सखियां इस तरह से पहाड़ बना लिया, एक के ऊपर एक गिरती गई गिरती गई गिरती गई, पहाड़ बना लिया। कहने लगी देखा राज जी को हम सबने दबा दिया। अब राज जी है तो पुरुष, पुरुष का स्वभाव क्या होता है? अब हम ये सब कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब अपना कौन सा स्वभाव रखते हैं? अंगना का, अंगना का स्वभाव रखते हैं ना, कि हम उनकी सखी हैं। तो राज जी महाराज ने अपना पुरुषत्व नहीं छोड़ा, उनके मन में आया, अरे ये साहिबी नहीं जानती मेरी, ये साहिबी दिखाऊंगा कैसे। अपने मन ही मन में विचार कर लिया कि पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसा फिर ऐसा, और सोच लिया। अब अगला दिन हुआ, अगले दिन क्या? तीसरी भौम में जब राज जी श्यामा जी विराजमान है और हम सब सखियां बैठी हैं, इतने में तो अक्षर ब्रह्म जो उनका नित्य नियम है, अक्षर ब्रह्म के 7 अंग कहलाते हैं, जो कि इस तरह के अनेकों अनंतानंत ब्रह्मांड बना करके एक खिन में देख के पल में उड़ाते, एक क्षण के अंदर बनाते, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लय भी हो जाते हैं। वो जब इतनी शक्तिशाली कहलाते अक्षर ब्रह्म राज जी महाराज के दर्शन करने आए, तो राज जी का देखो कैसे नाटकीय ढंग से, अब झरोखे में से उन्होंने प्रणाम किया, तो आज राज जी कुछ ज्यादा ही झुक गए, नहीं तो थोड़ा सा संकेत में उनका प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं, झरोखे में से प्रणाम करते हैं, अंदर प्रवेश
लीला होती है। राजी महाराज कौन सी लीला करते हैं उनके साथ में, और यहाँ से राजी महाराज ने आज ऐसे देख लिया। अब जहाँ राजी देखे वहां श्यामा जी क्यों नहीं देखेंगी, और वहां सब सखियां क्यों नहीं देखेंगी। तो राजी ने देखा तो श्यामा जी ने भी देखा, ब्रह्म सृष्टियों ने सब सखियों ने भी देखा कि अरे वो कौन है, इसे हमने पहली बार देखा, ये कौन है, ये कौन गया यहाँ से। अब राजी का देखिए क्या कहें, इसके लिए तो हम इंग्लिश में बोले कि एक्टिंग करते हैं राजी एक्टिंग करने लगे, कुछ नहीं। हमारा राग स्वरूप कहलाता है, दुख का खेल बनाता है और मिटा देता है। अब कह दिया, अब आज तक कभी दुख शब्द नहीं सुना, ये दुख होता क्या है, परम धाम में कहाँ दुख है। दुख का खेल तो हमने बहुत खेले, एक से एक खेल खेलते हैं, पर ये कौन सा खेल है, और ये खेल बनाते हैं, और हम जो खेल खेलते हैं उनका क्या, ऐसा कौन सा वो खेल है जो ये बनाते हैं। राजी आपने कहा था आप हमसे अधिक प्रेम करते हैं, तो ये बात छुपाई क्यों। जो प्रेम करता है वो बात छुपाता नहीं है, आपने हमसे बात क्यों छुपाई, ये कौन सा खेल बनाते हैं और कैसा वो खेल है हमें बताइए। प्रश्न उठ गया मन में। आप सुंदर साथ जानते हैं कि रंग महल के ठीक सामने क्या है, अक्षरधाम। क्या है, जमुना पार क्या है, अक्षरधाम। जब नौवीं भौम में राजी महाराज श्यामा जी सब सखियों को बिठा करके एक एक गली गली कूचे का वर्णन करते हैं कि देखो क्या सुंदर शोभा है, तो अक्षरधाम सामने ही है। सुंदर साथ जी अक्षरधाम कहाँ है, पर आज तक कभी भी दृष्टि नहीं गई, आज तक कभी भी दृष्टि नहीं गई। वहां तक भी गए पर कभी भी दृष्टि वहां नहीं गई। क्यों नहीं गई, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ये प्रेम, ये सखियों का, ये श्यामा जी का प्रेम, राजी को देखने से फुर्सत कहाँ है कि कहीं और देखें, उनसे नजर नहीं हटती। जो कभी अक्षरधाम को देख करके कभी प्रश्न कर लेती कि ये कौन सी जगह है, कभी प्रश्न नहीं आया। आज पहली बार राजी से नजर हटके अक्षर ब्रह्म पर नजर गई, तब प्रश्न उठा कि ये कौन है। तो लिखा होता ना रोड पे, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हट गई यार तो दुर्घटना हो गई। आज तो बाल भोग लग गया, हाल भोग हो गया, सब हो गया, पर उनके मन में तो एक दूसरे से क्यों देखना है, खेल देखना है। क्योंकि राजी श्यामा जी हाल भोग के पश्चात शयन करते हैं और सभी सखियां सब स्थानों पर जा करके इधर उधर बैठ करके क्रीड़ा करती है, नहीं तो राज्य की बातें करती हैं। और आज कोई बात नहीं हो रही, राज्य की बात ही नहीं हो रही, आज तो अक्षरधाम की बात हो रही। देखो तुम्हें खेल देखना है, हमें तो देखना है, हम तो राज्य से कहेंगे हमें खेल दिखाओ। आप देखोगे, देखना है आपको। सबने कहा हाँ हाँ देखना है। 3 घंटे के अंदर प्लानिंग बन गई। राजी सो थोड़ी रहे थे, राजी चाहते यही थे कि ये कहें, फंस गई सब। और एक पहर बाद 3 घंटे बाद
सब सैया पोहर पीछल टोले तीसरी भोमा में चल जीरे मंदिर आनिया सैया जब खुले द्वार दर्शन पावे सब जीरे तब आए सबे सुख पाल श्री श्यामा जी बैठे संग लाल। अभी तक तो ये होता था कि जैसे ही पट खुला तीसरी भोम के अंदर सब सखियां पहुंचती हैं 3 घंटे पश्चात, तो राज्य श्यामा जी दर्शन देते हैं सब सखियों को और पूछते हैं कि आज कहाँ चलना है, आज कौन से घाट चलेंगे, कहाँ क्रीड़ा करनी है। तो सब सखियों ने कहा आज तो दुख के घाट चलेंगे। जाना कहाँ था? पाट घाट। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? उनका सुन करके पाट घाट जाना था। पाट के घाट और मांग लिया दुख के घाट चलेंगे आज। नाथ जी ने कहा ये क्या कह रही हो? नहीं नहीं मुझे नहीं देखना। अब ऐसे रबद करते करते तीसरी भौम से मूल मान मिलावा माहियान विराजे तहाँ एक चरण चौकी पर लटकता है, दूसरो चरण सिंहासन के ऊपर राजश्यामा जी तखत पर विराजमान है। और राज जी क्या कहते हैं? मने किए हमको 3 बेर तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की न रहसी सुध भूल सी आ गया रहसी है तो मने करते हैं हम हमको भी भूलोगी तुम। देखो अपने आप ही बचवाया और कहते भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी, हमें भूल जाओगी, परम धाम को भूल जाओगी। हम आपको मना करते हैं मत जाओ। अलग अलग परिवार हो जाएगा, कुटुंब कबीला हो जाएगा, अलग अलग देश में चली जाओगी, आग पानी पत्थर पूजोगी, हमें नहीं, सब कुछ करोगी पर एक हमें याद नहीं करोगी। सारे नियम निभाओगी, एक मुझे नहीं याद करोगी। पर राज जी चाहते यही थे। फिर बाद में अपनी सारी जाते जाते क्या कहा? ऐ रूहों तुम बीच न सूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम हमको कभी न भूलियो, हमें मत भूलना। ये कहा और कह दिया कि देखो आपको बुलाने के लिए हम आपके लिए संदेश भेजेंगे कुरान के रूप में, रसूल साहब के रूप में। फिर श्यामा जी भी आपको जगाने आएंगी, फिर भी यदि आप नहीं जागी तो हम आएंगे। सारी लीला का पहले ही वर्णन कर दिया। किसी सखी ने ये नहीं कहा कि क्या पहले ही सोचे बैठे हो, कि ये सब करने वाली पहले ही सोच करके बैठ गए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो राज जी ने कहा वही हो रहा है। कितना समय बीत गया परम धाम से आए हुए, कितना समय बीता? कुछ भी नहीं या बहुत समय। एक भजन में कहते हैं ना, सदियों से रूहें सोई हुई है। सभी गाएंगे। सदियों से रूहें सोई हुई है, सदियों से रूहें सोई हुई है। जगाने जगाने बहुत देर कर दी, जगाने जगाने बहुत देर कर दी। कछुक रात पीछे रखी खींच कर, कछुक रात पीछे रखी खींच कर, वो बिताते बिताते बहुत देर कर दी, बिताते बिताते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई है, जगाने जगाने
जगाते जगाते बहुत देर कर दी, सदियों से मुझे सोई हुई है, देखा जाए तो किसी की आंखें बंद नहीं है, सब एक दूसरे की गले में बाहें डाल करके बैठी है और एक दूसरे से क्या कह रही है? क्या कहा सबने? क्या कहा? तेज आवाज में बोलेंगे। हाँ, यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे जगा देना, तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। ऐसा आज हम कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है? तो आग पानी पत्थर पूजोगी, सबको मानोगी पर एक मुझे नहीं मानोगी। यहाँ तो कोई नहीं मान रहा, आग पानी पत्थर या मान रहे हैं, या फिर राज जी की बात पर चल रहे हैं कि राज जी ने कहा सब मानोगी पर मुझे नहीं मानोगी, सभी व्रत करोगी पर एक मुझे ही अपना मान करके नहीं बैठोगी। क्या है ऐसा? हाँ कि ना? कोई ऐसे कर रहे, कोई ऐसे कर रहे हैं। कोई नहीं बता रहा। मौन व्रत है, कल तक चौथ का व्रत था, आज मौन व्रत है। एक बार सभी जोर से जयकारा बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधिका महारानी की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम ये खेल तो मांग लिया और मांग करके सर्वप्रथम कहाँ आए? कहाँ आए? ब्रजमंडल में, ब्रज के अंदर गोपियों के रूप में। उपजत ही मन आशा धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे ही ब्रह्म सृष्टियों की सुरता ने गोपियों के अंदर प्रवेश किया, उसी समय से सब सखियों के मन में आया कि कृष्ण को देखने चलो, क्योंकि उनका प्रकटन हो गया है। नंद बाबा के घर चलो, नंद जी के घर चलो, आज उनके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। सब सखियां बधाइयां ले करके आ रही हैं, कोई उपहार ला रही है, कोई बधाई देने के लिए आ रही है। लाला को देखते ही, कृष्ण को देखते ही सबके मन में एक ही भाव आया, उनसे प्रेम हो गया। प्रेम बिना पहचान का प्रेम, पहचान नहीं है कि ये हमारे प्रियतम है, पर फिर भी प्रेम है उनसे। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी लीलाओं का भागवत में श्रवण करते हैं, कितनी प्रेमपूर्ण लीलाएं हैं। और आज सुबह ही गोपियां किस प्रकार से प्रेम करती हैं, जो प्रकरण है प्रेम सेवा वाले, प्रकट की थी ब्रज तणी आवार। सबको आता है प्रकरण? सभी को आता है? थोड़ा सा सभी गाएंगे, कीजिए शुरू, हम भी आपके साथ गाएंगे। पीछे नहीं आता? सभी गाएंगे, प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी ब्रज तणी आवार। बहुत सुंदर प्रकरण जिसमें गोपियों की रहनी बताई गई। काम करता आती घना बड़ खिण नव छोड़े नेह, कितना प्रेम की सभी कार्य करती हैं। कितने बड़े बड़े परिवार होते थे पहले, अभी से कुछ
साल पहले का भी देखा जाए तो बड़े बड़े परिवार और गांव में भोजन भी कैसा करते हैं। आज भी देखिए शहर वालों से गांव में जो लोग रहते हैं उनका जो खुराक होती है शहर वालों से अधिक होती है। ऐसे ही और उस समय ब्रजमंडल में गोपियां कितना तो भोजन बनाती और घर भी ऐसे फर्श वाले तो थे नहीं तो गोबर से लीपती थी। फर्श को दीवारों को भी लीपना पड़ता था और कितनी कितनी गायें थी घर में, हजारों की संख्या में गायें थी। सभी गायों को चारा डालना, साफ सफाई करना, दूध निकालना, फिर उस दूध को गर्म करना, उबालना और जो दही था उसका मंथन करना, मक्खन निकालना, छीके पर टंगाना, पनघट से जल भर करके लाना। कितने कार्य हो गए। अभी उसमें से हम आप कितना कार्य करते हैं, कितना कार्य करते हैं। उस अनुपात में देखा जाए तो कुछ भी कार्य नहीं है। और उस समय इतना कार्य होते हुए भी किसी भी तरह का क्रोध नहीं था, क्योंकि सबसे पहले कार्य करते हुए क्या आता है, क्या आता है, क्रोध, झुंझलाहट। अरे कितना दिन भर काम में ही लगे रहते हैं, समय नहीं मिलता। यही कहते हैं ना, तो कहते हैं कि यदि हम, अच्छा भोग तो सभी लगाते होंगे राज जी को, सभी भोग लगाते हैं ना, थाल भोग, रात्रि को भी भोग राज जी को। तो भोग बनाते समय हम भजन गाते हैं कि बातें करते हैं, या हम स्वयं बनाते हैं कि बनवाते हैं। राज जी के लिए भोग हम बनाते हैं कि बनवाते हैं। सेवा पूजा हम ही करते हैं या ऐसा होता है कि आज तुम कर लो कल कोई और कर ले। भोजन के लिए भी ऐसा करना चाहिए, आज हमारी तरफ से तुम भोजन कर लो, आज हम भोजन नहीं करेंगे, परसों कोई और कर ले, हमें भोजन नहीं करना। पर राज जी की सेवा के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि आज हमसे नहीं होगा, आज तुम कर लेना, भोग तुम बना देना। तो प्रेम की बात है। गोपियां जो भी कार्य करती है वो कैसे करती है कि झाड़ू लगा रही है तो उसमें एक ही भाव होता है कि हम झाड़ू लगा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कंकर, कोई तिनका ऐसा ना रह जाए कि मेरे श्याम सुंदर आए उनके पांव में, उनके चरणों में चुभ ना जाए। भोजन बना रही है, रोटी बना रही है तो एक एक रोटी अच्छे से सिक जाए, कच्ची ना रहे, क्योंकि आकर के यदि मांग ली तो वो भोजन बना रही है तो वो क्या हो गया, भोग बन गया। जो भी झाड़ू लगा रही है, कुछ भी कार्य कर रही है तो वो क्या हो गई, सेवा हो गई। और हम यदि राज जी महाराज का स्मरण ना करके फिल्मी गाने सुनते हुए अथवा बातचीत करते हुए भोग बनाते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सेवा, और ना उसमें पवित्रता है, उसमें पवित्रता भी नहीं है और ना ही सेवा का भाव है। गोपियां उठती किस समय है, तो लालदास जी महाराज वाका के अंतर्गत, उनकी एक पुस्तक है लालदास जी महाराज ने रचना की, वाका। वाका के अंतर्गत बताते हैं कि ब्रज के अंदर रात्रि को ही उठ जाती हैं गोपियां, क्योंकि उन्हें चैन नहीं आता। उन्हें होता है कि हम सारा काम कर लें और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए पनघट पे, वहीं कन्हैया आएंगे और उनसे उन्हें हम देख लें। तो रात्रि को ही सब काम करने लग जाती है, जल्दी जल्दी गईयों को चारा डाल दिया। अब पहले से आटा पिसा नहीं रखा होता था तो गेहूं के दाने डाल करके चक्की में गेहूं पीस
गई है, आटा तैयार किया, उसके बाद में रोटी बनाई, चूल्हा जला करके सब्जी बनाई सबके लिए और लीप दिया पूरा घर, दही का मंथन कर दिया। इतने सारे कार्य करके सुबह 4 बजे जब जाती है पनघट पर, तब सास कहती है कि अरे कोई कार्य किया नहीं और जाने लगी पूरे काम कर। तो बोली सब तो कर लिया, भोजन बना दिया, घर लीप दिया, गायों को चारा डाल दिया, दूध निकाल दिया, दूध उबाल दिया, दही का मंथन कर दिया, मक्खन बना दिया, सब हो गया। अब जब सब काम हो गया तो सास भी रोकती नहीं। सब सखियां समय से निकल जाती हैं किनको देखने के लिए, अपने श्याम सुंदर को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। दर्शन करती हैं, बस उतने में उनकी तो तृप्ति हो जाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये है प्रेम, ऐसा उनका प्रेम है। हम सब सेवा पूजा करते हैं, संध्या की सेवा पूजा में एक बहुत ही सुंदर गौरी हम गाते हैं, जिसमें सखियों का प्रेम झलकता है कि कैसे एक सखी श्याम सुंदर को देख नहीं पा रही। 1-2 दिन बीत गए, अब क्या करें, क्या बहाना लेकर के जाए, कोई बहाना नहीं मिल रहा। उनसे मिलने गया तो सोचने लगी क्या करूं क्या करूं। तो एक मटकी उठाई, उसमें दही डाली, थोड़ी सी दही डाली। अब चली गई नंद जी के घर के बाहर और कहने लगी ले लो बिहारी नंद लाला, दहिया मेरो ले लो बिहारी ले लो बिहारी नंद लाला, दहिया मेरो ले लो बिहारी नंद लाला,
श्याम सुंदर के दर्शन करने आई थी और वो उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं ब्रज में, ये तो एक गौरी के माध्यम से जो हम सेवा पूजा में आप सबने गाई होगी, तो ऐसी उनकी प्रेम की लीलाएं होती हैं ब्रजमंडल में। कभी माखन चोरी की लीला, कभी दान लीला। दान लीला क्या होती है? टैक्स, कर वसूलते हैं, सब जगह खड़े हो जाते हैं। जब वो मथुरा जाती है ना सखियां, तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि देखो अब आगे नहीं जा सकती, यहाँ कर दे करके जाओ, ये मक्खन जितना है मटकी सब यहीं रख दो, अब नहीं जाओगी वहां। क्यों? अरे जितनी भी तुम्हारे यहाँ गैया है मेरे बाबा ने दी थी। हमारे जन्मोत्सव पे जितनी भी तुम्हारे यहाँ गैया बनी है किसने दी? हमारे बाबा ने। तो उनके यहाँ अब तुम्हारे यहाँ जितना दूध हो, दही, मक्खन हो, उस पर किसका अधिकार? हमारा अधिकार। तो यहीं रख जाओ और जाओ अपने अपने घर। और जो नहीं मानती है तो मटकी फोड़ देते हैं। और जो गोपियां चाहती है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, भोग क्यों नहीं लगाते, तो उनके यहाँ पहुंच जाते हैं चोरी करने के लिए। कृष्ण चोर थे, जिनके यहाँ इतना माखन होता वो क्या चोरी करेंगे? और वो तो भाव देख करके सबके यहाँ पहुंच जाते हैं। जब गोपियों के यहाँ पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी, तो यदि हम उनको भाव से भोग लगाएं तो राज जी आएंगे हमारे यहाँ? नहीं आते। किस किस के यहाँ राज जी आते हैं भोग लगाने के लिए? किस किस के यहाँ आते हैं? भोग कम तो दिखता नहीं, उतना का उतना ही होता है। कम हुआ कभी? उतना का उतना होता है। क्या राज जी आते हैं? हाँ? भाव से भोग लगाते हैं। भाव से आप क्या क्या भोग लगाते हैं राज जी को? मौन व्रत क्या? और हाँ जी, कलेवा में क्या? हाँ? सबकी आवाज बहुत कम है, थोड़ी तेज बोलेंगे। सुबह तो नाश्ता में हम लेते हैं। और सभी भोग लगाते हैं भाव से। राज जी महाराज भाव को उसमें देखते हैं। वही बात जो हमारी प्रारंभ हुई थी, यदि हम प्रेम से भोग लगाते हैं, प्रेम से राज जी महाराज का आवाहन करते हैं, तो राज श्यामा जी अवश्य वहां आकर के हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। जैसे गोपियों के यहाँ आकर के माखन चोरी करते हैं, देखने में चोरी है पर उनके प्रेम को ग्रहण कर रहे हैं। अब ऐसा करते करते कितना समय बीत गया? 11 वर्ष बीत गए। 11वीं वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन, जन्मोत्सव जब श्री कृष्ण जी का हुआ, तब सब सखियों से कहते हैं एक बार हमें समय बता देंगे कि बीतक कब तक, तो उसी के अनुसार आगे प्रसंग चलेगा। तो फिर नहीं तो कल प्रसंग चलेगा, आप बता दीजिए। पौने 6? हाँ जी, ये प्रसंग आपका पौने 6 तक हो जाए। प्रसंग तो कभी भी अभी हो जाए, नहीं। आप जैसा कहें, हमें समय बता दीजिए भी कितने समय तक बीतक होगी, तो उसी के अनुसार हम चलाएंगे, फिर कल आगे चलेंगे। पौने 6 तक। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब 11वां जन्मोत्सव, 11वीं वर्षगांठ श्री कृष्ण जी की
जब हुई तो सब सखियों को वन में कहा कि आज पता है, आज हमारा 11वां जन्मोत्सव है, हमारा जन्मदिन है, तो आओ सभी वनों में चले, विचरण करेंगे, रमण करेंगे। तब सब गोपियों ने क्या कहा कि कैसी बात करते हैं, निर्लज हो तुम, हमारी उम्र नहीं देखते, हम कुलवधू में हैं, तुम्हारे जितने तो हमारे बच्चे हैं, हमारी संतान है तुम जितनी, और हमसे ऐसे निर्लज होकर के बात करते हो, हमसे ऐसी ठिठोली मत किया करो। सब सखियों ने ऐसा कहा तो कृष्ण जी ने कहा हाँ ठीक, नहीं करेंगे ठिठोली। अब श्री कृष्ण जी गए अपने घर और सब सखियां अपने घर विचार करने लगी कि अरे आज क्या हो गया, आज ये हमने किस तरह से बात की उनके साथ में, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब क्षमा कैसे मांगे। तो मन में विचार करती है कि जब निकलेंगे यहाँ से तब हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे क्षमा मांगेंगे। पर अब जब जाते हैं गैया चराने के लिए तो कैसे जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, किसी सखी को पता नहीं चलता कब श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए, कब वापस आ गए, कोई भी किसी को समझ ही नहीं आता कब आए कब गए, कोई खबर नहीं पड़ रही। उसमें जो आप प्रकरण गाते हैं सुबह उसी में ही आता है, बाछर डालई जरे वन पधार क्यारे, रोवंता दिन जाए। जब गैया बछड़े लेकर के वन पधारते हैं तब जो पाँव में घुंघरू बंधे हैं ना उन्हें भी ऊपर चढ़ा लेते, किसी को आवाज सुनाई ना दे, और पहुंच जाते हैं। रोवंता दिन जाए, आज का दिन भी चला गया, कल का भी चला गया, परसों का भी चला गया, ऐसे करते करते गोपियों के 52 दिन व्यतीत हो गए, 52 दिन बीत गए। श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पा रही, ना किसी बहाने से जा पाती है उनके घर, ना वो ही घर पे आते हैं। ऐसे करते करते 52 दिन बीत गए। अब श्री कृष्ण जी ने भी विचार किया, राज जी ने विचार किया कि ये तो आने से नहीं, हम ही बुलाएंगे इनको। तो बंसी नाद किया, बंसी बजाई और विश्व विमोहिनी बंसी ऐसी बजाई, उस बंसी में सब सखियों के नाम सुनाई दिए, राधा जी का नाम, ललिता सखी का नाम, विशाखा सखी का नाम, और भी जितनी सखियां हैं सब सखियों के नाम सुनाई दिए। उन सखियों को लगा कि हमें बंसी के द्वारा तो कृष्ण बुला रहे हैं, अब संध्या का समय है, कोई तो अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई सखी अपने पति को भोजन करा रही है, कोई सखी अपने सास ससुर को भोजन करा रही है, कोई अपने स्नान कर रही है, सब अलग अलग कार्यों में सब गोपियां लगी हैं। इतने में तो बंसी की जब ध्वनि सुनी तो जो काम कर रही थी वो काम वहीं का वहीं छोड़ दिया। जो सखी दूध पिला रही थी अपने बालक को जमीन पर ही पटक दिया और पहुंच गई। जो सखी अपने पति को भोजन करा रही थी तो भोजन की थाली में पांव रख के निकल गई आगे। कोई सखी स्नान कर रही थी तो लोटा चाहे सिर पर लगा, वो तो गई। ऐसा करते करते एक प्रकार की सखी जिसे तामसी सखी कहा गया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वो तो गई। और दूसरी प्रकार की सखियां जिन्हें कहा गया, कौन सी सखी? राजसी सखी। राजसी सखियों ने क्या किया, अरे इतने दिनों बाद राज जी को देखेंगे तो ऐसे ही जाए, श्रृंगार करके जाएंगे। अब एक आंख में तो अंजन लगा लिया, काजल लगा ली, और दूसरी को छूट गई। अब पांव का आभूषण सिर पर लगा रही है, गले में पहन रही है, और गले का आभूषण
साड़ी दिख रही है, कौन सी पहनूं, नई साड़ी पहनूं, साड़ी आधी तो खोस ली अंदर और आधी तो खुली, और ऐसा उल्टे श्रृंगार करके वो सखी चली। अब तीसरे प्रकार की सखी, स्वांसी सखी जिसे कहा जाता है, वो सोचने लगी कि ये जितने भी हमारे घर के लोग हैं, ऐसी भगदड़ हो रही है ब्रजमंडल में, ये सब इनकी नजर हटे तो हम जाए। जैसे ही चोरी छुपे जाने लगी तो उनके जो घर के लोग थे वो तो द्वार बंद करने लगे कि अरे क्या तुम भी जाओगी साथ में, तो द्वार बंद करने लगे, कमरों में बंद कर दिया। तो उन्होंने तो वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए और उनकी सुरताएं पहुंच गई। इस तरह से रासमंडल, जो कि अखंड कहा गया, अखंड रासमंडल के अंदर सब सखियों ने प्रवेश किया और वहां पर रास रमण किया, जिसे दूसरा दिन करके कहा गया। ब्रज पहला दिन, पहले दिन की लीला हुई ब्रज में, दूसरे दिन की रास में लीला हुई। रास रमण किया। रास करने से पहले श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे सखियों, क्या हुआ, इतनी रात्रि को क्यों आई हो यहाँ, किस काम से आई हो? तब सखियों ने कहा कि कैसी बात, बुलाया भी खुद है और अब प्रश्न कर रहे हैं। जो स्वांसी सखी है वो तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती बात को, वो तो थोड़ी सी बात में ही मूर्छित हो गई, क्योंकि कृष्ण जी कहने लगे कि देखो रात्रि का समय है और जो पतिव्रता स्त्री होती है उसे रात्रि को अकेले विचरण नहीं करना चाहिए, बिना अपने पति के। इस समय आपको कहाँ होना चाहिए? अपने घर में होना चाहिए। अरे तुम क्यों आ गई? तुम्हारे तो छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें दूध पिलाओ जा करके, और तुम्हारे सास ससुर राह देख रहे हो, उन्हें भोजन कराओ, क्यों आई हो यहाँ? ऐसा कर करके सब सखियों को कहने लगे। तब सब सखियां सोचने लगी कि इन्होंने ही बुलाया। तो स्वांसी सखियां तो मूर्छित हो गई। तामसी सखियों ने जवाब दिया कि हमारा प्रश्न है, आप हमें उसका उत्तर दीजिए। आप कहते हैं कि जो पतिव्रता होती है, चाहे उसका पति दरिद्र हो, अंधा हो, व्यभिचारी हो, जैसा भी हो, पर एक पतिव्रता अपने पति को कभी नहीं छोड़ती। जब एक अवगुणी पति को नहीं छोड़ना चाहिए तो गुणवान को छोड़ देना चाहिए क्या? तो बोले नहीं, तो आप तो गुणवान हो, हम आपको कैसे छोड़ सकती है? वो हमारे शरीर के पति हैं, आप हमारे आत्मा के पति हैं। एक उदाहरण दिया। एक बार एक पतिव्रता स्त्री, उसके पति विदेश जा रहे हैं, तब उसने कहा कि आप 2 वर्ष के लिए जा रहे हैं, मैं तो आपको बिना भोजन कराए, बिना आपके दर्शन किए तो मेरा प्रातःकाल सुबह भी नहीं होती, आपके दर्शन ना करूं तो, आपकी सेवा में ना रहूं तो अब कैसे मैं पालन करूंगी अपने नियम का? तब पति ने कहा कि देखो, ये मेरा चित्र है, इस चित्र को ही तुम दर्शन करना, इसी को ही तुम पहले आगे थाली रख देना, उसके बाद तुम भोजन करना। इस तरह से अपना नियम का पालन करो। पति तो गए विदेश, 2 साल तक इसी तरह से पत्नी करती रही। अब जब समय आया, पति आ गए, अब दरवाजा खटखटा रहे हैं, पत्नी भोजन की थाली लिए चित्र के सामने खड़ी है। तब इस समय में जब पता चल गया कि मेरे पति द्वार पर खड़े हैं, उस पत्नी को द्वार खोलना चाहिए कि चित्र की ही पूजा करनी चाहिए? या ये कहना चाहिए कि पहले मैं पूजा कर लूं, सब कर लूं, तब आती हूँ?
पूजा कर रही है वही बाहर आवाज लगा रही है। तो क्या करेगी वो चित्र को छोड़ करके द्वार खोलेगी और उनका स्वागत करेगी। तब कहा कि ऐसे ही आप हमारे असली पति हैं और वो केवल शरीर तक थे सीमित, आप हमारे आत्मा के मालिक हैं। जब आपने हमें बुलाया तो हम क्या वहां खड़ी रहे कि आपके पास आए। श्री कृष्ण जी को चुप करवा दिया तामसी सखियों ने। और भी ऐसे कई उदाहरण आते हैं, भागवत में भी आप सुनते हैं कि किस तरह से गोपियों ने हर एक प्रश्न का उत्तर भी दिया और अपने प्रश्नों पर श्री कृष्ण जी को चुप करवा दिया। उसके बाद में कहा, अरे हम तो परीक्षा ले रहे थे, तुमने हमें उस दिन सुनाई थी तो हमारी बारी आई तो हमने सुना दी। उस दिन हमें आपने कहा था हम कुलवधु हैं, हम तुम्हारे साथ क्यों जाए, तो आज आ गई तो हमने भी कह दिया कि क्यों आई हो। तो आप वृंदावन देखें, वृंदावन के अंदर प्रवेश किया, रास रमण किया। रास रमण करके जब सखियों में अहंकार आया कि ये तो हमारे प्रेम में दीवाने हो गए, तब परमात्मा को सब प्रिय है पर क्या प्रिय नहीं है। रब ना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। उन्हें सब प्रिय है। आप किस भाव से बचते हो वो एक तरफ, पर अगर गुमान आ गया, घमंड आ गया, तो राज्य को घमंड पसंद नहीं, गुमान नहीं। थोड़ा सा भी घमंड आया, चाहे धन का हो, रूप का हो, ज्ञान का हो, प्रतिष्ठा का हो, पद का हो, राज्य महाराज जहाँ देखते हैं कि इनके अंदर गुमान है, फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो गुमान, अहंकार, मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजी न जाए। मोटी माया सभी तज देते हैं। बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना, बड़े बड़े जो उदाहरण दिए जाए वो तो सब तज देंगे। हाँ, हम मंदिर में आया करेंगे, नींद को त्याग देंगे, हम मंदिर दर्शन करने आएंगे और आरती भी करेंगे। ऐसे कई नियम तो हम पालन कर लेते हैं, पर ये छोटी छोटी जो है ना बारीक अहंकार, ये मुश्किल हो जाता है। हमें राज्य के सामने भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना अपने धन का, ना रूप का, ना ज्ञान का, ना पद का, और ना किसी और के सामने। हम सोचे कि राज्य को अहंकार पसंद नहीं है तो बाहर तो कर सकते हैं, किसी के सामने भी अहंकार मत करो। ये दिया हुआ किसका है? किसने दिया? रूप किसने दिया? धन, ज्ञान, पद, घर, संपत्ति किसकी दी हुई है? जो दे सकता है वो। हमें इतनी बात याद रखनी चाहिए, जो दे सकता है ना वो ले भी सकता है। देने में वर्षों लगे, कोई शुरू से तो अमीर नहीं, उन्होंने दिया, थोड़ा 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 करते 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 धन में वृद्धि हुई, थोड़ा थोड़ा करके बहुत दे दिया। पर जब लेने पर आते हैं तो एक क्षण भी नहीं लगता। तो अहंकार किस बात का? हमारा है ही क्या इस संसार में? जो राज्य महाराज ने दिया उसमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। सुबह उठ करके आप सभी धन्यवाद करते ही होंगे। एक नियम बनाना चाहिए हमें। पहले तो हम आप सबका थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, तभी थोड़ा बताएं। आप सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं राजी? सुबह जैसे ही बिस्तर से उठते हैं, यानी कि बिस्तर पे बैठे ही हैं, अभी उठे नहीं है, तो क्या राजी महाराज से आप कहते हैं? बोलिए ना।
या क्या कहते हैं थोड़ी देर और सो जाए राज जी, फिर बाद में क्या कहते हैं राज जी, में नींद आ रही है, थोड़ी देर में उठते फिर करते हैं आगे। और आप और आप सभी कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, कुछ ना कुछ तो कहा जाता है ना, उठते ही कहा जाता है कि जैसे ही हम अभी नित्य क्रिया के लिए भी नहीं उठना चाहिए, जैसे ही आप सोकर के उठो बिस्तर पे बैठो, इसके भी कारण है। एक तो ये कि जैसे ही नींद से उठते ही अगर आप बिस्तर से उठ गए तो तुरंत नीचे गिरोगे। क्यों? क्योंकि नशा होता है ना नींद का, तुरंत से नहीं उठना चाहिए। तो इतने में क्या करोगे? इसका सदुपयोग यही है कि जैसे ही आप उठे तो बिस्तर पे बैठ करके सर्वप्रथम ये कहा जाता है, सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, जिन्होंने ये जो शरीर प्रदान किया, जिन्होंने ये शरीर प्रदान किया, सर्वप्रथम उनको चरणों में प्रणाम करो। यदि सामने हो तो चरणों में ऐसे ही प्रणाम कर लो, नहीं है तो मन ही मन में प्रणाम करो। उसके बाद में इस शरीर को उस लायक बनाया परमात्मा के, किन्होंने बनाया? गुरुजन, जिनसे भी आपने मंत्र ग्रहण किया उन गुरुजनों को प्रणाम करो मन ही मन में, और जिनके साथ संबंध जोड़ा, इनके साथ राज श्यामा जी से, श्री राधा कृष्ण से, या जो जिनको मानता हो उनको अब प्रणाम, उन्हें प्रणाम करके राज जी श्यामा जी से हमेशा ये कहना चाहिए कि हे राज जी, यदि हमें बनाना हो तो इच्छा रहित बनाओ, केवल एक इच्छा रहे हमारे मन में, आपको हम प्राप्त कर लें, एक इच्छा। बाकी जितनी इच्छाएं हैं वो फिर संसार में ढकेलने वाली हैं। केवल हम आपके अनुरूप बन जाए, हमें ऐसा बनाइए राज जी श्यामा जी, सदा सर्वदा आपकी मेहर सब पर बनी रहे। और रात को भी सोने से पहले क्या कह करके सोते हो? रात को सोने से पहले क्या कहते हैं? बताइए, कुछ नया हमें सुनने को मिलेगा तो हम भी प्रयास करेंगे तो कहने का। क्या कहते हैं रात को सोने से पहले? जी, राज जी को और सुनाई नहीं देता, थोड़ा तेज बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। और आप जो भी करते हैं उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप गलत करते हो, पर अगर अच्छा लगे तो इसे भी जोड़ दो। सर्वप्रथम उनकी वंदना करनी चाहिए। यदि ये प्रथम लागो दो चरण को धनी न छुड़ाइयो छन, लाख तरी लागेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। और एक मंत्र है जो मंगलवार की परिक्रमा हम गाते हैं, उसमें क्या है? धाम धनी श्री कृष्ण हमारे। इस मंत्र को ना जाप करते रहना, हमें करते रहना चाहिए। उससे एक अंदर मन में ये रहेगा, हमारे धनी कौन है? हमारे श्री कृष्ण है। रात्रि को सोने से पहले
राज्य श्यामा जी का नाम लिया जाएगा। प्रथम लागू 2 चरण को ये श्यामा जी के लिए, और धाम धनी श्री कृष्ण हमारे ये किनके लिए? ये राज्य के लिए। ये कह करके उसके बाद में उन्होंने जो ये जीवन दिया और हमें इस लायक बनाया कि हम राज्य के लायक बन पाए, उनको धन्यवाद करें और सबका कल्याण मांगे। किसका कल्याण मांगते हो? किसका कल्याण मांगते हो? जब मंदिर में आते हो तो आकर के क्या कहते हो? झूठ मत बोलना राज जी, अभी आ जाएंगे, अभी प्रकट हो जाएंगे, देखना सबको दर्शन हो जाएंगे। झूठ नहीं बोलना। किसका कल्याण मांगते हैं? किसका कल्याण मांगते हो? बताइए ना। मौन व्रत है क्या? है? है? बताइए ना, पीछे वाले नहीं बोलेंगे क्या? किसका कल्याण मांगते हैं? है? किसकी? आपकी। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे सुंदर सार जी, हमने पहले भी कहा, आप जो भी कर रहे हैं बुरा नहीं कर रहे, ये मत सोचना कि हम गलत कर रहे हैं, पर अगर अच्छा लगे तो ये भी जोड़ लेना। जब भी राज्य श्यामा जी से विनती करो, धन्यवाद मांगो अथवा कुछ भी मांगो, तो सबके लिए मांगो। हे राज्य श्यामा जी, सब पर कृपा हो, चाहे जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि हो, राज्य सब पर कृपा कीजिए। राज्य श्यामा जी, आपकी कृपा के बिना सब अधूरे हैं। देखिए, हम केवल अपने लिए मांगे तो हम स्वार्थी हैं। हे राज्य मेरा कल्याण करो, हे राज्य मेरे पुत्र का नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा दो, हे राज्य अच्छी बहू आ जाए, पोते पोती अच्छे अच्छे काम में लग जाए, है मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, है सब मेरा कहना मानने लगे, मेरा राज चले। ये तो सारे ही मांगते हैं। राज्य देखते हैं, मांगने वालों में भी अंतर होता है, पर यदि मांगना हो तो कैसे मांगना है? सबके लिए मांगो। जीव सृष्टि जितनी है, चाहे भूली भटकी है, पापी भी क्यों ना हो कोई, उसके पाप से हमें क्या? उसके पाप से हमें क्या? हमें सबका भला मांगना चाहिए। चाहे हम किसी को अपना शत्रु मानते हो, हे राज्य उसका भी भला करो, जिसमें उसका कल्याण हो सके उसे उस राह पर चलाओ। सबके मार्गदर्शक बनिए राज्य श्यामा जी, सबकी मार्गदर्शक बनिए, सबका कल्याण कीजिए, सब आपकी तरफ अग्रसर हो, ऐसी कृपा कीजिए सब पर। सबके लिए मांग करके सोइए, सब में हम सब आते हैं, सब में आप भी तो आते हैं ना, है ना? कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन हम अपने विचार से बनाते हैं किसी को। हमारा विचार किसी से नहीं मिला तो हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन। जिससे विचार मिल गया तो वो हमारा मित्र। तो अपने विचार को बदलना है, सबको अपना मान करके सबके लिए प्रार्थना करो। सुंदर साथ जी, एक बार मांग करके देखना, आज रात को ये करके देखना, देखो बहुत हल्का महसूस होगा। अभी तक जितना सोचते रहे ना, तेरा बुरा, तूने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी जमीन हड़प ली, उसने मेरा ये ले लिया, वो ले लिया, उसमें अशांति है। अशांत मत रहो। आत्मा का कल्याण चाहते हो तो आत्मा को इस तरह से शांत किया जाता है कि सबकी खैर मांगो। क्या करना है? सबकी नहीं, सबसे बैर है, सबकी खैर। बैर किसने कहा? बैर सबकी क्या मांगनी है? सबके लिए। संसार में सब छोटे से छोटा जीव होगा अथवा बड़े से बड़ा कोई
नहीं होगा, सबकी खैरियत मांगेंगे, सबके लिए मेहर मांगेंगे, तो राज श्यामा जी सब पर मेहर करेंगे, तो उन पर भी करेंगे जिसने मेहर मांगी, कि देखो अपने लिए नहीं सबके लिए मांगना है, सबको सद्बुद्धि मिले, सबकी राज श्यामा जी रक्षा करें, सब पर उनकी कृपा बनी रहे, ऐसा हमें उनसे सदा सुबह भी प्रार्थना करनी चाहिए। और सोने से पहले भी जाप करना अलग होता है, प्रार्थना अलग होती है। जाप करते हुए सोते बुरा नहीं है, पर प्रार्थना भी अवश्य कीजिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हुए बीतक को हम आज यहीं तक विराम देंगे। रास का प्रसंग चल रहा है, ऐसे ही रास चलता रहे, राज जी श्यामा जी के साथ हमारा तनिक भी अहंकार ना आए, जिससे राज जी हमसे दूर हो। तो कल हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। देखिए कहाँ तो हम पन्ना जी में बैठ करके सोच रहे थे, अब इतने दिन रह गए जाने वाले, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। अब करते 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 सिलीगुड़ी मंगलधाम होते हुए भीलवाड़ा भी आ गए, आकर के ये दूसरा दिन भी व्यतीत हो रहा है। बीतक का पहला दिन है, पर हम कल ही आ गए थे जैसे, तो आज दूसरा दिन व्यतीत हो रहा है। और अब कितने दिन बचे? 6 दिन। 6वें दिन तो पूर्णाहुति, बीच के 5 दिन तो सुंदर साथ जी धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी समय पर आइए। ये नहीं कि थोड़ा चाय पी लें तब जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लें तब जाएंगे, पूरा साल रेस्ट ही है, सिर्फ 7 दिन की बात है। थोड़ा सा रेस्ट छोड़ करके बीतक को श्रवण करें, आनंद लें। शरीर की खुराक तो चलती रहनी है, जब तक संसार में रहेंगे चलती रहेगी, पर ये खुराक कभी कभी मिलती है। तो इसीलिए समय का ध्यान करते हुए समय पर आए और पूरा लाभ लें, पूरी बीतक को श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सब सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।